नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं सहादरा इलाके में और यह आता है विवेक विहार और झिलमिल का वो इलाका जहां पे 13 तारीख को एक खबर ने सनसनी फैला दी। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं यह इस बात से पता चलता है कि यहाँ पे दो पुलिसकर्मी जो कि ट्रैफिक में होते हैं, ट्रैफिक के पुलिसकर्मी होते हैं, वो यहाँ पे चेकिंग कर रहे होते हैं। उन पे जब उनको रोका जाता है तो बदमाश उन पे लगातार फायरिंग करते हैं। हम आपको जगह दिखाते हैं, देखिए सामने जहाँ ये जीटी रोड लिखा हुआ है, इसी जगह पे दो पुलिसकर्मी जिनका नाम संजीव कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर होते हैं ट्रैफिक में, और एक कांस्टेबल राहुल, ये दोनों ही उस समय यहाँ चेकिंग कर रहे होते हैं और सामने से बदमाश आ रहे होते हैं पुल की साइड से। और ये वही पुल है जो कि गाजियाबाद से अगर आप आएंगे तो गाजियाबाद दिलशाद गार्डन से ये पुल आता है और यहाँ पे आके विवेक विहार और सहादरा की तरफ जाता है। यहाँ पे उन पुलिसकर्मियों के द्वारा जब उनको रोका जाता है, उन बदमाशों को, ये तुरंत उन पे फायरिंग कर देते हैं, जिससे जो दोनों ही पुलिसकर्मी होते हैं वो थोड़ा सा अपना बैलेंस खो देते हैं, मगर तुरंत वो अपनी सूझबूझ का उदाहरण पेश करते हैं और उन बदमाशों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब फायरिंग होती है तो उनके साथ यानी संजीव कुमार जी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जब वो चेकिंग कर रहे होते हैं, रोकते हैं, उसी बीच में जैसे वो फायरिंग करते हैं तुरंत जो राहुल होते हैं जो उनके साथ कांस्टेबल होते हैं वो तुरंत उस गाड़ी वाले पे लात मारते हैं, उस बाइक पे लात मारते हैं जो कि दो बदमाश होते हैं और वो गिर जाते हैं। मगर वो उसके बाद भी उस पर लगातार फायरिंग करते हैं पुलिसकर्मियों पे और इसके बाद वो दोनों ही पुलिसकर्मी उन बदमाशों पे टूट पड़ते हैं। यह जो आपको इलाका दिख रहा है, यहाँ पे उस दिन फायरिंग होती है, यहाँ पे पुलिसकर्मियों पे, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पे जो कि चेकिंग कर रहे होते हैं उन पे फायरिंग की जाती है और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है इससे पता चलता है। मगर तुरंत जैसे ही वो यहाँ गिरते हैं अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, आसपास के सभी लोग, यहाँ पे हम तारीफ करेंगे पुलिसकर्मियों की जो जान पे खेल के ऐसे बदमाशों को पकड़ रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों की जो यहाँ आसपास रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, मगर यहाँ के लोग तुरंत बाहर निकल के आते हैं और उन पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत वहाँ पे उनको काबू किया जाता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उनको काबू करने की कोशिश करते हैं, इतने में आसपास के लोग आते हैं, वो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनकी बंदूक छीन लेते हैं और लगातार पुलिस वालों के साथ मिलके उनको काबू करते हैं। इसके बाद लोग उनके साथ थोड़ा हाथापाई भी करते हैं क्योंकि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे, मगर उनकी बंदूक छीनी जाती है। उन दोनों ही बदमाशों को उनकी गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और तुरंत पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ के आसपास की थाने की पुलिस आती है जब ये मामला होता है और उसके बाद उनको यहाँ से थाने ले आया जाता है। मगर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और जो दो पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक के होते हैं वो यहाँ पे जब लगातार चेकिंग कर रहे होते हैं ताकि कहीं कोई अपने घटना ना हो, कोई गलत आदमी इस तरीके से यहाँ पे विजिट ना कर रहा हो, और चेकिंग में ये सब होता है, इसी में ऐसे बदमाश पकड़े जाते हैं। तो उनकी चेकिंग के द्वारा रोकने पे वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और रोकने पे वो फायरिंग कर देते हैं। अगर जरा सी भी चूक होती और पुलिसकर्मी अगर अलर्ट नहीं होते समय पे तो उनकी जान भी जा सकती थी। दो पुलिसकर्मियों पे सीधा अटैक, बंदूक से फायरिंग करना, लगातार फायरिंग करना, यह इस पूरे इलाके में सनसनी और इस समय जो गॉसिप का विषय बना हुआ है। मगर पुलिसकर्मियों ने बहुत सूझबूझ दिखाई। राहुल जो कि कांस्टेबल हैं और संजीव कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक में, वो दोनों की ड्यूटी यहाँ पे उस दिन थी 13 तारीख को, और वो तुरंत एक्शन में आते हैं, उन पे टूट पड़ते हैं, उनको काबू करते हैं और जिसमें उन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। साथ ही साथ लोगों ने भी उनका खूब साथ दिया, भरपूर सहयोग किया। तेरह मई की शाम को हमारे
दो ट्रैफिक पर्सनल, सब इंस्पेक्टर संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, ये दोनों चिंतामणि रेड लाइट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक पब्लिक पर्सन ने, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, शिवा ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भागते हुए आए और हमारे दोनों लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीछे कुछ लोग स्नैचिंग करके भाग रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इतनी ही देर में वो मोटरसाइकिल जो सस्पेक्टेड थी दोनों एक्यूज़ के साथ, वो भी वहाँ पर चिंतामणि चौक की तरफ आ गई जहाँ ये लोग ड्यूटी पॉइंट इनका था। इनको बता दिया गया था कि वो हथियारबंद हैं दोनों, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से दोनों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाने की कोशिश करी। उस कोशिश में उन्होंने इमरान, एक एक्यूज जिसका नाम बाद में पता चला इमरान है, इमरान ने हमारे एसआई संजीव पर फायरिंग कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली इनको नहीं लगी। और मीनवाइल जो कांस्टेबल राहुल नैन थे, उन्होंने जो उसका साथी था, इमरान का साथी वारिस, उसको और पार कर लिया। बाद में सिचुएशन जब वहाँ पर थोड़ी और बढ़ी तो लोकल लोगों ने भी आके मदद की, लोकल पुलिस से भी लोग आ गए। और उसके बाद जब सारा वाकया पता किया गया तो ये दोनों जो मुलजिम थे, ये पास में एक चौक है, वहाँ पर दिलशाद गार्डन का चेतक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ के परवीन सोनी रहने वाले हैं। उन्होंने 3 चेन पहनी हुई थी जो कि छीनकर ये लोग भाग रहे थे। और जब किसी जो हमारे पब्लिक पर्सन थे, शिवा ठाकुर या किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश करी तो उनको पिस्टल दिखाई है और उन्होंने कहा है कि दूर हट जाओ, हमारा पीछा मत करो। लेकिन फिर भी इसमें हम जो शिवा ठाकुर हैं उनकी बहादुरी का भी हम लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने निर्भीकता से उनका पीछा किया और आकर संजीव और राहुल ने इनको बताया। और इनमें भी संजीव और राहुल नैन ने भी अपनी एकदम वीरता का परिचय देते हुए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास कोई हथियार नहीं होता है जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, बावजूद ये जानने के कि वो हथियारबंद हैं, इन लोगों ने पूरी निर्भीकता से उनका सामना किया। क्योंकि ऐसे लोग आगे जाकर भी पब्लिक को और नुकसान पहुंचा सकते थे, किसी पर फायरिंग भी हो सकती थी और स्नैचिंग तो उनको करनी ही थी। हम सबको पता है कि जब वो निकलते हैं तो एक स्नैचिंग तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बहादुर अपने तरीके से उनको रोका है, बहुत वीरता का परिचय दिया है, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये हमारी ट्रैफिक की शान है। एसआई संजीव के बारे में मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इनको पहले भी 3 असाधारण कार्य पुरस्कार और 1 OTP मिल चुका है, और ये भी उनका एक बहुत ही डिज़र्विंग इंस्टेंस है, जिसके लिए आगे भी उनको सूटेबल रिवॉर्ड के लिए हम लोग PHQ को रिक्वेस्ट करेंगे। अब मैं, मेरे साथ एडिशनल DCP शाहदरा भी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि इन्वेस्टिगेशन में जो इन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में पता चला है, यहाँ पे लोगों की भी तारीफ करते हैं कि ऐसे ही लोगों को अगर जागरूकता फैलेगी, लोग जागरूक होंगे, तो ऐसे बदमाशों के हौसले जो बुलंद हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे और उन पे ऐसे ही कड़े एक्शन हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार या पकड़ा जा सकता है। मगर लोग अक्सर डर जाते हैं, अपने घरों में छिप जाते हैं और वो कहते हैं जिसके हाथ हो रहा है वो देखे। मगर यहाँ पुलिस ने भी अपना काम किया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी अपना काम किया, और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तुरंत यहाँ आते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है, पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है और आगे कार्रवाई चल रही है। मगर इससे पूरे इलाके में, पूरी दिल्ली पुलिस के महकमे में हड़कंप सा मच गया था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। और अब उन दोनों बदमाशों को काबू करके उनको पकड़ लिया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। NY TV दिल्ली।